एक बार फिर राही और शिवांश 20 साल बाद। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि आज 20 साल बाद राही लंदन से वापस आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोई और भी था जो राही का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। एक लड़का वो बड़े से कमरे में बैठा हुआ था। दिखने में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी हाइट लगभग 6.2 इंच होगी। उसकी काली गहरी झील सी आंखें बहुत चमक रही थी। उसके बाजू में बहुत बड़ा त्रिशूल का टैटू बना हुआ था जिसमें नाग लपेटा हुआ था। उसने अपने हाथों में रुद्राक्ष का माला लपेटा हुआ था, बिल्कुल ब्रेसलेट की तरह। उसके कानों में लड़कों वाली छोटी छोटी बालियां थी। जो आंखें बंद किए बैठा हुआ था। कमरे में चारों तरफ एक ही बच्ची की फोटो लगी हुई थी जो बहुत क्यूट थी। उसकी उम्र लगभग 5 साल की होगी। उस लड़के ने खुद से कहा, जान, आज तुम 20 साल बाद वापस मेरे पास आ रही हो। तुम्हें नहीं पता ये 20 साल मेरे लिए 20 जन्म के बराबर है। पल पल तुम्हारी यादों में तड़पा हूँ। अब बस तुम्हें अपने आंखों से देखने का मन है, तुम्हें गले लगाने का मन है। ये बोल वह उस बच्ची को फोटो को चूम लिया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, फाइनली डैड, आपकी बहू लौट रही है। उसकी बात सुन रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवांश, जाओ जाके उसे एयरपोर्ट से लेकर आओ। फिर हमें राज के घर भी निकलना है। आज बहुत बड़ा जश्न है, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया और बाहर गया। वो जल्दी से अपने कार में बैठ गया और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। वहीं रोहन ने जल्दी से राज को फ़ोन कर दिया। बोल यारा, राज हंसते हुए बोला। तो रोहन ने कहा, मेरा बेटा अपनी होने वाली पत्नी को लाने एयरपोर्ट गया है, तो तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं दिशा थोड़ी देर में तेरे पास पहुंच रहे हैं। क्या शिवांश राही को लाने एयरपोर्ट गया है? राज ने खुश होते हुए कहा। तो मोहन ने मैं जवाब दिया और कहा, अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी तो तेरे घर जल्दी आऊँगा, अपनी बहू से मिलूँगा। वहीं शिवांश एयरपोर्ट पहुँच गया था। उसकी आंखों में बेसब्री दिखाई दे रही थी, राही से मिलने की बेसब्री। तभी एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हुआ कि लंदन से आने वाली फ़्लाइट 10 मिनट में लैंड करने वाली है। शिवांश ने सुना तो उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद फ्लाइट लैंड हुआ और एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर आई। वह लड़की अपने हाथ में एक सूटकेस पकड़ी हुई थी। शिवांश ने जब उसे देखा तो वह झटके में पहचान गया कि यह कोई और नहीं, उसकी ही राही है। वो जैसे ही उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाया तभी उसके कदम अचानक अपने आप रुक गए। वह हैरानी से अपने सामने खड़ी राही को देखने लगा, जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था। राही उस लड़के के साथ बहुत क्लोजली बात कर रही थी, जिसने शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जल्दी से राही के पास गया, उसका एक हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। अचानक ऐसे खींचने से राही संभल नहीं पाई और शिवांश के सीने से टकरा गई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह खींचने की? ये बोल वो शिवांश को खुद से दूर करने लगी और वैसे भी अभी तक उसने उसे पहचाना नहीं था। तभी वो लड़का उसके पास आया और राही को शिवांश से दूर करने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। छोड़ो उसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? उस लड़के ने गुस्से से कहा। तो राही ने रोते हुए कहा, अभिमन्यु, प्लीज़ मुझे इससे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राही की बात सुन शिवांश और गुस्से में आ गया। उसने राही की बाह पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे छूने से दर्द दे रहा है? आर यू सीरियस? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मुझे भूल गई? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, राही ने चिढ़ते हुए कहा और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी। पर इस बार शिवांश ने उसे अपने कंधे में उठा लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूलने की? कौन हो तुम? राही ने फिर से पूछा। शिवांश सिंह ठाकुर, शिवांश ने गुस्से में कहा। वही शिवांश का नाम सुनकर तो राही हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने शिवांश खड़ा है।
वही उसने जब राही को शांत देखा तो उसे अपने कंधे से उतार दिया। उसने उतारते ही राही उसके गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। उसकी बात सुन शिवांश ने कुछ नहीं कहा और उस लड़के को घूरते हुए कहा, ये कौन है? ये अभिमन्यु है। राही ने अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो शिवांश ने कुछ नहीं कहा और राही को घूरते हुए कहा, तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा था? व्हाट? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? राही ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, जैसा तुम सुन रही हो वैसा ही बोल रहा हूँ। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुमने भी तो मेरा हाथ पकड़ा है। राही ने उसे तिरछी स्माइल देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवांश ने राही की कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पर मेरा हक है क्योंकि तुम मेरी हो। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिमन्यु उन दोनों को हैरानी से देख रहा था और राही शिवांश की आंखों में खो रही थी। जारी है। पार्ट 2 के लिए कब आएंगे? थैंक यू।